हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि अनचाहे नियंत्रण से कैसे बचें। यानी अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नियंत्रित कर रहा है या कई बार ऐसा फील होता है कि आप स्वयं के वश में नहीं हैं, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स दो कार्ड्स हैं जो ओशो जेन टैरो कार्ड से लिए गए हैं। कंट्रोल कार्ड नंबर 1 जो पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक रहेगा, और ब्रेक थ्रू आउट ये कार्ड नंबर 2 है जो पाइल 2 का सिंबॉलिक रहेगा। तो कंट्रोल और ब्रेक थ्रू आउट ये दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कंट्रोल नाम के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में कंट्रोल नाम के कार्ड की इमेज लगा दी गई है। ये कार्ड ओशो जेन टैरो कार्ड से लिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर कोई अनचाहा नियंत्रण आपके जीवन में है तो उस पर आपको क्या करना है, आप कैसे उससे बच सकते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स और 5th नंबर पर आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड। एक से ज़्यादा लोगों का आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करना आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देता है। आपसे बड़ी उम्र के आपके ही जेंडर के पर्सन और ऐसे व्यक्ति जो अपनी धौंस जमाना या हक जमाना या एक तरह से आपको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, उनसे आपका सामना लाइफ में हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो यहाँ स्थिति ये दिखती है कि पिछले काफ़ी समय से आप सिचुएशन को, या सिचुएशन ना कह के ये कहें कि दूसरों को मैनेज करने की बहुत भरसक कोशिश कर रहे थे। अपनी उस कोशिश में आप कुछ हद तक सफल हुए लेकिन ज़्यादातर असफल हुए। दूसरों को मैनेज करने में हम इंसान हमेशा ही धोखा खा जाते हैं, असफल हो जाते हैं, क्योंकि वस्तुतः हम दूसरों को मैनेज नहीं कर सकते, हम स्वयं को मैनेज कर सकते हैं। हम किसी और को मैनेज नहीं कर सकते। हम अगर स्वयं को मैनेज करें, उस व्यक्ति के विरुद्ध मैनेज करें तो सब मामला मैनेज हो जाता है, लेकिन हम उसे मैनेज करने की कोशिश करें और खुद को ना करें तब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ आपको आपका फोकस थोड़ा सा हटाना होगा। रीडिंग कहती है कि अगर आप स्वयं के ऊपर अधिक ध्यान दे देते, पास्ट की बात करती है, रीडिंग पास्ट की बात कर रही है कि अगर आप स्वयं पर अधिक ध्यान दे देते और दूसरों के बारे में, दूसरों को मैनेज करने, उनको जस्टिफाई करने, उनको क्लेरिफाई करने, उनको सफाई देने के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते तो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती। हालांकि हम आपको कहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं या एक अच्छी इंसान हैं जो सॉफ्टली, स्वीट हार्टली अपने काम को कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रोक्रास्टिनेशन वाली स्थितियाँ आपके जीवन में बनी है। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टाल मटोल की आदत, और कुछ एक मामलों में दिखता है जहां आपको मालूम है क्या, कब, कैसे, कितना, कैसे, क्यों करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा आपके पास्ट को फिर से एक बार देखते हैं। आपका नुकसान खाना, आपका धोखा खाना, आपका दूसरे व्यक्ति के द्वारा डोमिनेशन सहना, यह आपके जीवन का हिस्सा पास्ट में रहा है, लेकिन अब आप वहां से ओवरकम कर चुके हैं। अगर हम रीडिंग को थोड़ा सा वाइड लेके जाएं, वाइड एंगल में, और आपके पास्ट से प्रेजेंट को अलग कर दें, फ्यूचर को अभी हम काउंट ना करें, तो आपका प्रेजेंट कहता है कि चीज़ें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपको अपने पास्ट से ओवरकम करना होगा, अपने पास्ट से खुद को छुड़ाना होगा, खुद को छूटना होगा और आप अपने लिए जो करना चाहते हैं उसमें
टाल मटोल की स्थितियों से आगे बढ़ जाना होगा, तब आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। उस व्यक्ति को या उन लोगों को जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित करेंगे, उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, इस पर हमारा जो आज का ओरेकल डेक है वो इन्फॉर्मेशन देगा, जो है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। तो चलिए देखते हैं कि भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि गाइड करने के लिए आपको आपके ही जीवन में क्या करना और कैसे करना है, उसके लिए सही दिशा दिखाने में भगवद गीता ज्ञान युक्त पत्रक बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है दयालु। दयालु कार्ड कहता है स्वयं पर दया रखो, यज्ञ। दूसरा कार्ड आपके लिए है, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है दान। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है क्षमा। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है स्वच्छता। ये थोड़ा सा अलग आ गए हैं। अगर आप मेरी रीडिंग को हमेशा देखते रहते हैं तो इस तरह के भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक से इस तरह के कार्ड पहली बार आए हैं, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है। खैर, वरना इसमें बड़े अलग अलग तरह के भी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर कार्ड शुरू होता है, कहता है स्वयं पर दया करो। अब यहाँ पर ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप अनचाहे नियंत्रण को मैनेज कैसे करेंगे। कहते हैं स्वयं पर दया करो, स्वयं पर, स्वयं के साथ बहुत ज़्यादा जिद में मत आओ, स्वयं के साथ बहुत ज़्यादा उतावलीबाजी मत करो, स्वयं को बहुत ज़्यादा टाइट मत करो, कसो मत, स्वयं के साथ थोड़ा शांत रहो, स्वयं के ऊपर थोड़ा रहम करो और खुद को खुद की स्वच्छंदता में अपने असली स्वरूप में आने दो। और जब तक आप स्वयं को स्वयं के लिए तैयार नहीं करते तब तक गड़बड़ होगा। हम हमेशा दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने की मैनेज करते हैं अपने जीवन में। फला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, मित्र क्या सोचेंगे, हम इसी चक्कर में रहते हैं। लोग घर में तैयार होते हैं बाहर निकलने के लिए और दिमाग में चलता है लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे खुद को देखो कि तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि कार्ड कहता है कि जितना तक तुम तुम्हारे बारे में केंद्रित हो जाओगे उतना ही ज़्यादा तुम तुम्हारे से जुड़ते चले जाओगे और तब तुम्हारे भीतर एक इंटरनल यज्ञ शुरू होगा। यज्ञ बाहर भी होता है और भीतर भी होता है। यज्ञ का मतलब होता है जिसमें हम आहुतियाँ डालते हैं। जब बाहर होता है तो उसमें हम यज्ञ सामग्री, जिसको कहते हैं हवन सामग्री, उसकी आहुतियाँ डालते हैं। उसमें बहुत सारी शुद्ध चीज़ें होती हैं जो उस यज्ञ के समीप बैठने वाले हमें बहुत ज़्यादा पवित्र और शुद्धता प्रदान करता है और साथ ही साथ वातावरण को भी शुद्ध करता है। जी हाँ, यज्ञ में जो हवन सामग्री डाली जाती है उससे वातावरण शुद्ध होता है। आप इसको गूगल वगैरह करके चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अब ये कहते हैं कि अंदर के यज्ञ पर आपको फोकस करना है। अंदर के यज्ञ की शुरुआत कैसे होगी? जब आप स्वयं को कसौटी पर कसना बंद कर देंगे। आप अपने आप को स्वयं के साथ में बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करनी बंद कर देंगे। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और स्वयं में जो बदलाव करना है वो स्वयं के लिए करना है। भगवान बुद्ध सोती हुई पत्नी और बच्चे को छोड़ करके घर बाहर से निकल गए थे, तो क्या वे पत्नी के लिए चले गए? जवाब है नहीं। बच्चे के लिए गए? नहीं। राज्य के लिए गए? नहीं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए गए या प्रजा को सुखी करने के लिए चले गए? नहीं। किसके लिए गए? अपने लिए गए, सिर्फ अपने लिए। इससे ज्यादा घोर स्वार्थ कुछ भी नहीं, लेकिन यही घोर स्वार्थ है जो आगे ले जाता है। इसीलिए मैं स्वार्थ को बुरा नहीं मानता। स्वार्थ भली चीज है अगर हम इंटेंशनली दूसरे का नुकसान ना करें। बुद्ध वहां किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को मार पीट के थोड़ी गए थे, किसी का छीन के थोड़ी गए थे, खुद चले गए, सब छोड़ के चले गए। तो ये कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ में, जब आप अपने साथ में चीज़ों को पॉजिटिव करते हैं और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना कम कर देते हैं, कंट्रोल का कार्ड बगल में लगा है, जब आप स्वयं पर कंट्रोल सही तरीके से लाते हैं, दूसरे के लिए नहीं वरन अपने लिए लेकर के आते हैं, तब आपके भीतर यज्ञ शुरू होता है और उसमें आपकी अशुद्धियां जल जाती हैं। और जब आपकी अशुद्धियां जल जाएंगी तब आप एक ऐसी नई फॉर्मेट में आ जाएंगे, एक ऐसी नई पर्सनालिटी में आ जाएंगे जहां आप अब दूसरों पर कृपा और दया कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तो कंडीशन ये है कि हम ही दया के पात्र बने हैं। आप दूसरों पर दया कर सकेंगे, कृपा कर सकेंगे, उससे भी बढ़कर कहता है कृपा कर सकेंगे। लेकिन आपको ये पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा का क्या अर्थ होता है? अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और हमने उसे माफ नहीं किया तो उसने जो बुरा किया था
वो हमें हमेशा याद रहेगा। और अगर हमने उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो बात खत्म हो गई। अब हम स्वयं उस पास्ट से छूट सकते हैं। उस व्यक्ति का पश्चाताप दूसरी जगह पर है। कहते हैं ना कि भाई सॉरी बोलिए, अगर आपने गलती करी है तो सॉरी बोल दीजिए। अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो सॉरी बोलने से क्या हुआ, अभी गलती मेरी थी, मुझे पता है मेरी गलती, मैंने सॉरी बोला, अब मैं इस गिल्ट से बाहर आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने माफ़ी मांग ली है। लेकिन अगर अभी तक आपने मुझे माफ़ नहीं किया है तो अगली गिल्ट अब आपकी बनेगी कि आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, यानी मेरी गलती आपने अपने सर पर रखी है और अपने सर पर लेकर ढो रहे हैं। तब तक ढोएंगे जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देते। इसलिए क्षमा करना चाहिए। ये कहते हैं दान करो, लेकिन दान किस चीज़ का? क्षमा का दान करो, क्षमा का दान करो। अब क्षमा का दान करने का यह मतलब नहीं है कि आपका साथ किसी ने पास्ट में कुछ गड़बड़ कर दी थी, अब आप उसके घर जाइए, खटखटाइए, हेलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। नहीं, आप अपने मन में उसे माफ़ कर दीजिए कि मैंने उसे उस गलती के लिए क्षमा कर दिया, बस बात खत्म हो गई। आप क्षमा कर देंगे, पास्ट से छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे तो आप अपने आप की पर्सनालिटी में एक ऐसा नयापन पाएंगे। आगे का कार्ड कहता है न सिर्फ नयापन पाएंगे बल्कि आप स्वयं के जैसे हो जाएंगे। और तब आपका पूरा नियंत्रण आपके हाथ में होगा, ना कि दूसरे के। और दूसरा अगर आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश भी करता है तो आपकी पर्सनालिटी का जो डिनायल है वो उसे स्वतः कदम पीछे खींच लेने पर मजबूर कर देगा। दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, फाइट वाइट नहीं करनी। पहला अपने लिए काम करिए, दूसरे के लिए बंद कर दीजिए, दूसरे को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए, दूसरे के लिए खुद को मैनेज करना बंद कर दीजिए, खुद को खुद के लिए मैनेज करिए और देखिए चीजें कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं। और आपकी पर्सनालिटी में जो नयापन आएगा उसके आप साक्षी भी होंगे, भागीदार भी होंगे और यूज भी करेंगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्रेक थ्रू आउट नाम के कार्ड को चूज किया था, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अनचाहे नियंत्रण से कैसे बचें, बचाव कैसे करें, आपको करना क्या चाहिए। यहाँ मैं आपको लड़ाई करना, कुंफू करना नहीं सिखाऊंगा, जो सजेशन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। कार्ड नंबर 1 है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नियंत्रण तो आपने भी किया था, किसी पर करने की कोशिश भी करी थी, तो ठीक है कि चलिए अभी बताते हैं। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 है द एम्प्रेस। और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड निकाले हैं, 4 कार्ड 5 में से 4, ये पूरा 78 कार्ड का पैकेट होता है। 78 में से मैंने 5 कार्ड्स निकाले हैं, 5 में से 4 कार्ड वॉन्ड हाउस से आए हैं, डंडों का हाउस एक तरह से उसको कहेंगे ना, वॉन्ड्स का हाउस। ठीक है, वॉन्ड्स का जो हाउस है ये हमारी सोशल एक्टिविटीज़, इमेज, वैल्यू, रिलेशन, इन चीज़ को दिखाता है। सोशल में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है, घर परिवार भी आता है, व्यापार भी सोशल में आ जाता है, ठीक, लोगों के साथ रिलेशन भी आ जाता है। तो खैर शुरुआत करता है, कहता भाई शुरुआत में तो मतलब पहले का दिखाता है कि भाई कंट्रोल तो आपने भी दूसरों पर करने की खूब कोशिश करी और किया भी, इंजॉय भी किया। वो अलग बात है कि जब आपसे बेटर कंट्रोलर आपको मिल गए, आपको नियंत्रित करने वाले मिल गए, तो आपने डोमिनेशन भी झेला। लेकिन वर्तमान की स्थिति आपकी जो दिखाता है वो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा नियंत्रण आपके ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ एक मोरल कंट्रोल आपके ऊपर बना हुआ है। ये मोरल कंट्रोल फैमिली का हो सकता है, ये मोरल कंट्रोल आपकी फीलिंग्स का हो सकता है, आपके अपने पार्टनर के साथ में। ये मोरल कंट्रोल आप स्वयं महसूस कर सकते हैं या आपने ही अपना नियंत्रण अपने पार्टनर को या अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड को दे दिया है, ऐसा दिखता है। लेकिन अब आगे दिखता है कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी अखर रही है। तो अब आप इस चीज़ से अगर निकलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्वीकार करना होगा। रीडिंग कहती है कि स्वयं में स्वीकार करिए कि आप स्वयं ही अपनी इस सिचुएशन और पोजीशन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप आज की रीडिंग को, मैं कई बार रीडिंग करता हूं और कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरे विषय से थोड़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन जो आता है मैं वो आपको ब्लंटली बता देता हूं, बिना लाग लपेट के बता देता हूं, क्योंकि वही सही होता है। और चाहे ये यूट्यूब पर रीडिंग कर रहा हूं या फिर मैं कभी पर्सनल
यानी प्रोफेशनल रीडिंग कर रहा हूँ क्लाइंट्स के लिए, उसमें भी मैंने देखा है कि ये सही। तो अब आगे रीडिंग कहती है कि आज की रीडिंग आप चाहे स्वयं पर अनचाहे नियंत्रण के लिए देख रहे हैं या किसी और टॉपिक के लिए देख रहे हैं, अभी मामला आपके साथ रेजोनेट कर रहा होगा थोड़ा 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 थोड़ा, ये वाला। अभी जब यहाँ से हटेंगे टॉपिक तो फिर बताऊंगा। ये कहता है कि स्वयं को मैनेज करने के लिए, स्वयं को कंट्रोल करने के लिए आप जिस तरह से अपने नियंत्रण को दूसरों को देते हैं, या जो आप फीलिंग में एक नियंत्रण स्वतः प्रदान कर देते हैं, उससे आप अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन आगे रीडिंग कहती है कि उन मामलों पर जहां आप जानते हैं कि आपके डिसीजन की वजह से, आपके निर्णय की वजह से सिचुएशन इस तरह से पलट गई है, वहां पर आपका सोचना सही है। अब हम वापस रीडिंग पर आते हैं। तो कहते हैं कि आप धीरे धीरे इत्मीनान से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें और मेज़र करें कि आप सोसाइटी में अपनी पर्सनालिटी को कैसे बनाना चाहते हैं, आप सोसाइटी में अपनी पर्सनालिटी को ड्रा कैसे करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कमी तो नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज अभी बहुत ज़्यादा हैं। उन मामलों की भी बात कर लेते हैं, अभी आगे बढ़ने जा रहा था लेकिन ये कहते रुको, उन मामलों की बात कर लेते हैं जहां पर दूसरे व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने आपके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उनके नियंत्रण में नकारात्मकता थोड़ी कम थी, क्योंकि उसी से आपको एक दिशा मिली, चाहे वो आपके टीचर रहे हों या आपके फैमिली या आपके पिता या माता, तो उससे आपको दिशा मिली जिसने आपके जीवन को सही दिशा में बनाए रखने में मदद भी करी है। तो अनचाहा नियंत्रण कुछ हद तक आपको लेकर के पॉजिटिव भी दिखता है। आज के ओरेकल देख लेते हैं, जो है श्रीमद् भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसमें थोड़े निर्देश चाहिए और काफ़ी कुछ डिवाइन गाइडेंस भी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने इस वाली डेक को चूज़ किया। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज गंभीरता। सेकंड नंबर पर आपके लिए है स्वच्छता। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है विनम्रता। फोर्थ आपके लिए अपीयर हुआ है सरलता, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है शुद्धिकरण। बड़ा बढ़िया सीक्वेंस है, गंभीरता, स्वच्छता, विनम्रता, सरलता और शुद्धिकरण। यानी कि अगर आप ध्यान देते हैं तो सीक्वेंस आपको शुद्धिकरण का मतलब है कि जो कमियां आप में हैं वो कमियां बर्न आउट हो जाएंगी और आप एक उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जिसकी आपको खुद रिक्वायरमेंट थी। ये कहते हैं कि अपनी बातें दूसरों को मत बताओ, अपने सीक्रेट्स मत बताओ, अपनी योजनाएं मत बताओ, अपने प्लान्स मत बताओ, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहती हो ये मत बताओ, और क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो ये भी मत बताओ। ये कहते हैं कि थोड़ा शांत रहो। जरूरी नहीं है हर जगह बोला जाए, जरूरी नहीं है कि उनकी हर बात का उत्तर दिया जाए, और जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कहा उसका सही मतलब आपने समझ भी लिया। अब उन्होंने में मतलब वो कौन है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं। ठीक, अगर आप कुछ काम धाम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपके बॉस, आपके कलीग भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वे जो बोल रहे हैं हर बात का जवाब दिया जाए। आपको ये सीखना होगा, आपको ये समझना होगा और शांत रहना होगा। कभी कभी चीज़ों को फीलिंग के साथ में ड्रॉ होने देना होगा। जब मामला आपके लव्ड वंस यानी जिनसे आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ में आए तो कहता है कि उनके साथ किसी भी आर्गुमेंट में उलझने की बजाय उनके साथ अपनी फीलिंग को फील करके देखो। कभी कभी ऐसा करो, ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बातचीत हो रही है तो बातचीत में भी जो फीलिंग का फ्लो चल रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी अपनी स्वयं की गंभीरता का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के लिए गंभीर हो जाए, नहीं, हंसिए, बोलिए, मुस्कुराइए। ठीक, गंभीरता स्वयं के लिए लानी है। हम दुनिया के लिए गंभीर होते हैं, स्वयं के लिए गंभीर नहीं होते। स्वयं अकेले में बहुत पागलपन करते हैं। तो कहता है स्वयं के साथ गंभीरता लाइए, दुनिया के साथ नहीं। जब आप स्वयं के साथ गंभीरता लाते हैं तो आपके अंदर बहुत कुछ बर्न आउट हो जाता है, बहुत कुछ हट जाता है, बहुत कुछ विकार समाप्त हो जाता है और आप अपने पॉजिटिव सेंस में आ जाते हैं। और जब आपका पॉजिटिव सेंस ऑन हो जाए तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। यहाँ रीडिंग कहती है कि अपनी
क्लीनिंगनेस पर ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस पर, स्वच्छता पर ध्यान रखना है। और जब ये स्वच्छता कहते हैं तो वाइड एंगल में स्वच्छता को कहते हैं। वाइड में आपके शरीर, कपड़े और जहां आप रहते हैं वहां से लेकर आपके आस पड़ोस तक का मामला आ रहा है। आस पड़ोस में आप अपने घर का द्वार देख लीजिए, बस इतना काफ़ी है। और जिस रूम में रहते हैं वो रूम साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई दे, दिखना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रीडिंग खत्म होने के बाद पेंटर बुलाइए और पूरी पेंटिंग शुरू, नहीं, बाद की बात है, आप कराएं ना कराएं, लेकिन कम से कम दिखने में। जैसे बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठते हैं, बिस्तर से भाग जाते हैं, आधे एक घंटे बाद आते हैं, अपना बेड सही करते हैं, कई बार खुद करते ही नहीं है, मम्मी कर रही हैं चद्दर टहलाने का काम। तो स्वच्छता में रहिए का मतलब खुद करिए। आप उठे, अपना पिलो ठीक कर दीजिए, अपना चद्दर टहला करके रख दीजिए, ठीक। इसमें आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे, आप घर थोड़ी जाएंगे कि लंबाई 1 फुट कम हो जाएगी, खुद से करिए। स्वच्छता में यह भी आता है कि आप अपने कुछ वस्त्रों को धुल डालिए, कुछ वस्त्रों को। अगर आप सारे धुलते हैं तो अलग बात हो गई, भाई बहुत सारे लोग हैं सारे कपड़े धुलते हैं, आजकल तो वॉशिंग मशीन भी चल रही है। कम से कम अपने नहाते समय अंडरगारमेंट्स को धुल डालिए। अगर घर में वॉशिंग मशीन का सिस्टम है तो उसे अपने हाथों से धुलिए, 2 चीज़ें, ठीक। अपने अंडरगारमेंट 2 होते हैं, उसको अपने हाथों से धुलिए। उससे आपके अंदर की, कहता है, मलिनता समाप्त होगी। आपके अंदर का जो मलिनता है, मैल है, उसको मलिनता बोलते हैं संस्कृत में, वो समाप्त होगा। आप और ज़्यादा निखरेंगे, आपकी पर्सनैलिटी और चमकेगी। देखिए मामला क्या है, इसको समझिए, समझाना क्या चाहते हैं आप। कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि रीडिंग कहाँ चल रही थी, कहाँ जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हम पर नियंत्रण करना चाहते हैं, हर कोई नियंत्रण चाहता है। सरकार हम पर कंट्रोल करना चाहती है ना। सरकार चाहती है हम हर तरह के टैक्स दे दें। सरकार चाहती है कि तुम भैया टैक्स देते रहो और कुछ मत करो। सरकार का हाथ हमारी जेब में, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेरा मानना है, अगर कोई गवर्नमेंट का पर्सन इसको सुन रहा है तो वो भी सुन ले कि हर चीज़ में चालान करने से सरकार की जेब भले भर सकती है, लेकिन लोग नहीं सुधरेंगे। अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो लोगों को पनिशमेंट देने के तौर तरीके अलग होने चाहिए। जैसे इसे किसी एक सिटी से शुरू कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ दे तो कुछ भी मत करिए, उसके ऊपर एक केस फाइल बनाइए और उसको ऑर्डर दीजिए कि अगले महीने की फला डेट को आप एक दिन पूरा एक दिन, थोड़ा मोड़ा नहीं, आधा घंटा 2 घंटे, पूरा एक दिन लोकल पुलिस के साथ वॉलेंटियर काम करेंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट में एक वॉलेंटियर अगर आ जाए तो पुलिस वाले भी थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं कि भाई थोड़ा बदमाशी ना करें, जो कर देते हैं अक्सर। और वॉलेंटियर को उनका काम समझ में आ जाता है और वे उनकी मदद करेंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। बहुत सारे सिटीज़ में वॉलेंटियर लोग मदद करते रहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। तो ट्रैफिक पुलिस की वॉलेंटियर मदद करने का मतलब हो गया कि भाई एक दिन उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ लगा दीजिए, भाई तुम भी रोको, हैं, जो बिना हेलमेट के उसको रोक लो। तो इससे लोगों का जब एक दिन इस चीज़ में जाएगा तो अपने आप अगले बार से सुधर जाएंगे। क्योंकि 200-400 रुपया दे करके चले जाना तो सबको ठीक लगता है। तो खैर, तो ये कहते हैं स्वयं के साथ में अपने आप में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप स्वयं पर ध्यान देंगे, अपनी मलिनता को कट करते जाएंगे, उतना आपके अंदर बदलाव आएगा। और बदलाव क्या आएगा? आप विनम्र होंगे। अब ये आपके ऊपर क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आप जितना इंटरनली स्ट्रांग होंगे, दूसरे आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। क्योंकि दुनिया में हर कोई किसी न किसी को नियंत्रित करना चाहता है। पिता चाहता है पुत्र नियंत्रण में रहे, पुत्र चाहता है मैं अपने पापा को ही कंट्रोल कर लूँ, मैं जो कहूँ पापा मानते चले जाएं। पत्नी चाहती है पति मेरे नियंत्रण में रहे, क्योंकि भाई पति कंट्रोल में रहना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। पत्नियों का ये एक मत होता है कि पति कंट्रोल में होना चाहिए। और पतियों को लगता है कि यार दुनिया को लगना चाहिए कि मेरी बीवी मेरे नियंत्रण में, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में है, दुनिया को लगना चाहिए। माता पिता का सोचना होता है कि भाई हमारे बच्चे हमारे नियंत्रण में रहें। बच्चों का माइंडसेट कई बार होता है कि यार माता पिता की एज ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्या क्या यार ये लोग करने लगते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल में रहें। हर कोई किसी न किसी को कंट्रोल कर रहा है। आप अगर सच में कंट्रोल से हटना चाहते हैं और आप चाहते हैं नियंत्रण से बचें, तो आपको अपनी पर्सनालिटी में वो पुट लाना होगा, वो उठाव लाना होगा, वो ऊंचाई लानी होगी कि लोग आपको नियंत्रण करने की सोचे ही नहीं। भाई ऐसा थोड़ी आप डंडा लेकर लग जाएंगे फैमिली के साथ में, नहीं लगेंगे ना। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को उठाना होगा। तो ये यहाँ पर वही हो रहा है। हालांकि रीडिंग करने से पहले ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन रीडिंग जब शुरू हुई तो मैं समझ गया कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो चलता नहीं है। तो ये कहते फिर आप में एक विनम्रता आ जाएगी, आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी और एक विनम्रता आएगी। एक पर्सनालिटी फुल पर्सन विनम्र भी होता है। आप कभी ध्यान दीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिससे मिलते हैं बहुत झुक के मिलते हैं,
महिलाएं कभी कभी उनका पैर छूती तो वे झुक के उनका पैर छू लेते, चाहे जितनी उम्र हो, छोटी बच्ची हो बड़ी, कोई वो पैर नहीं छूने देते महिलाओं को। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति महिलाओं से पैर नहीं छूने को कहती है ना, महिलाएं हमारा पैर ना छुएं, हम उनका छू लें, क्योंकि वे देवी स्वरूपा हैं। तो विनम्रता का भाव जागृत होगा, और यह विनम्रता का भाव आपके अंदर जब रिफ्लेक्ट होगा, दो विनम्रता होती है हमारे साथ में। एक, हम विनम्र बने हुए हैं, तो हम जब बने हैं तो हम तो दिखावा कर रहे हैं विनम्रता का, तो कभी कभी वो नहीं भी होगी, कभी कभी मिस हो जाएगी, तो पकड़ में आएगी। जैसे कई सारे पॉलिटिशियन है ना, बहुत विनम्र बनने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई पत्रकार तीखा सवाल पूछ रहा है, तुम तो वहाँ मिले हुए, तुम तो फला हो, तुम कौन सी जाति के हो, ये सब पागलपन शुरू कर देते। उनको समझ में नहीं आता कि उनका IQ उसी मामले में, उसी पॉइंट पर माइनस में चला गया, लेकिन पागलपन जारी उनका। खैर, तो ये कहते हैं कि फिर वो विनम्रता आएगी जो आर्टिफिशियल नहीं होगी, और वो विनम्रता दूसरों को मृदुल और सरल कर देगी। दूसरा आपकी विनम्रता के सामने गल जाएगा, दूसरा व्यक्ति पिघल जाएगा, उसे लगेगा यार इस पर्सन के साथ क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये चीज आपके अंदर न सिर्फ विनम्रता लाएगी, बल्कि आप इतने ईजी हो जाएंगे कि लोगों को लगेगा यार इस पर्सन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इतने इजी पर्सन को हम कैसे नियंत्रित करें। कंट्रोल करने के लिए कुछ है नहीं ना। अगर हम भगवान राम के चरित्र को देखें तो भगवान राम को क्या नियंत्रित किया जा सकता था? जवाब है नहीं, क्योंकि वो स्वनियंत्रित थे। स्वनियंत्रित व्यक्ति को दूसरा नियंत्रित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वनियंत्रित थे, उन्हें दूसरा नियंत्रित नहीं कर सकता। अर्जुन स्वनियंत्रित थे, उनको कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में उनका स्वनियंत्रण समाप्त हो गया, तो कृष्ण को गीता कहनी पड़ी, ताकि उसका, अब गीता कहनी पड़ी कृष्ण। अगर आप महाभारत पढ़ें तो पहले अध्याय में तो सेनाओं के बारे में है, और दूसरे अध्याय के शुरुआत में भगवान कृष्ण, पहले अध्याय के अंत और दूसरे के शुरू में भगवान कृष्ण यही समझाते हैं अर्जुन को कि अरे यार तुम, मतलब मित्र थे तो ही कहते हैं अरे भाई क्या पागलपन कर रहा है, गांडीव रख दिया, तुम लड़ाई नहीं करोगे, तो यहाँ पर आए तो लड़ने के लिए ना, उठाओ, ये क्या नपुंसकता की बातें कर रहे हो। जैसे एक मित्र समझाता मित्र को, बिल्कुल वैसे समझा रहे थे। लेकिन जब अर्जुन कहता है कि मैं शिष्य के रूप में समर्पण करता हूं, आप गुरु बन जाएं और मुझे समझाएं, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? कंट्रोल नहीं किया, फिर उसे स्वयं को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया। इसीलिए भगवत गीता में अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। ठीक है, सन्यास के बारे में कहा गया है, गृहस्थ के बारे में कहा गया है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ज्ञानी का क्या धर्म है, सब चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो स्वयं में आपकी विनम्रता सरलता में परिवर्तित होगी, और आप ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति को ये फीलिंग्स में ही नहीं आएगा कि आपको नियंत्रित किया जा सकता है, और अगर किसी का नियंत्रण था तो वो अपने आप हट जाएगा। और तब आप अपने, आगे का कार्ड कहता है, तब आप अपने एक ऐसी नई पर्सनालिटी को अपहोल्ड कर लेंगे जहां आप स्वयं को ही एक अलग व्यक्तित्व के रूप में देखना शुरू कर देंगे। अब आपकी पर्सनालिटी में कुछ बदल जाएगा। अब आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाएगी जहां आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि मेरे भीतर में जो बदलाव आया है ये मुझे बदल गया, और मैं अब वो पहले वाला इंसान या पहले वाली इंसान नहीं रह गई, और मैं बदल गया, और मेरे बदलाव का प्रभाव दुनिया पर दिखता है, क्योंकि दुनिया का जो बिहेवियर है मेरे लिए वो परिवर्तित हो गया। अब सवाल उठता है, क्या सचमुच दुनिया का बिहेवियर परिवर्तित होता है? जवाब है हाँ। जब महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दुनिया उनके चरणों में झुक गई। कथा कहती है देवराज इंद्र स्वर्ग से आए और बोले प्रभु बोलिए, प्रवचन दीजिए। महावीर ने कहा नहीं देवराज, अब कहने को कुछ नहीं बचा, जो मिला उसे कह नहीं सकता। उन्होंने कहा अरे कहने के लिए तो अवतरित हुए हैं 24वें तीर्थंकर, आप नहीं कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप कहें। तब महावीर ने देवराज की प्रार्थना को माना और कहना शुरू किया। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तो वे क्या थे? एक साधारण से ब्राह्मण स्वरूपा व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र पहन करके भिक्षा मांग रहा था। इससे ज्यादा की पोजीशन बुद्ध की नहीं थी, गौतम की, सिद्धार्थ की। ठीक, लेकिन जब बोधि वृक्ष एक वृक्ष है, वो बोधि वृक्ष नहीं था, पहले ये भी क्लियर कर दो, वो बोधि वृक्ष नहीं था जिसके नीचे भगवान बुद्ध हो गए, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, नहीं, वो एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठे, उसके नीचे उनको बोध हो गया। बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया। उस ज्ञान के प्राप्त होने से उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो व्यक्ति बदल गया, उसकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आ गया। अब वो पहले वाला भिक्षु ना रह गया, अब वो पहले वाला वो भिखारी ब्राह्मण नहीं रह गया जो आता था भीख मांग कर खा रहा था। भिक्षा तो अभी भी मांग रहा था,
लेकिन अब कुछ बदल गया था, जो लोगों की कैच में आ रहा था, तो लोग झुके, और झुके नहीं, पूरा झुक ही गए। उन्होंने कहा तुम ही भगवान, तुम ही भगवान। आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। पर्सनालिटी में चेंज लाइए और ये सारी चीज़ें जो नियंत्रण वगैरह का चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? पाइल नंबर 2, अपने अनुभव, अपने जो आपका एक्सपीरियंस हुआ आज की रीडिंग से, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।